हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी कुछ और सीखेंगे। एक्सरसाइज 19A, प्रोबेबिलिटी RS अग्रवाल। इसमें क्वेश्चन लॉन्ग रहता है बट इसका जो सॉल्यूशन होता है काफी शॉर्ट होता है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। On one of the page of telephone directory, these are 200 phone numbers. एक डायरी है, उसमें क्या है? 200 फोन नंबर्स है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज गिवन बिलो। यूनिट डिजिट, उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उसके यूनिट डिजिट के बारे में दिया हुआ है। 0, 1, 2, 3, वो सब क्या है? यूनिट डिजिट है। जो नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट हैं 0, 1, 2। 0 यानी 0 जो है 19 फोन नंबर है, उसमें यूनिट डिजिट पे क्या है? 0। 22 नंबर्स, फोन नंबर ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट पे क्या है? 1। सेम 29 यूनिट डिजिट पे जो है 9 है, और वो कितने मोबाइल नंबर्स में है? 15 में है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वन ऑफ द चूजन, एक नंबर चूज करना है फ्रॉम द पेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट इज चूजन इज 5। वो 5 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट किसकी आने की? 5 आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट ई बी एन इवेंट टू गेट 5 डिजिट ऑन यूनिट प्लेस। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कहां है? ये कितने टाइम्स आया है? 24 टाइम्स, यानी जो काम के हैं वो ऊपर। टोटल कितने हैं? तो सारे को ऐड करना है, 19, 22, 23 और 19, 21, ये सारे जो हैं जितने टाइम्स रिपीटेटिव हैं सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो 200 आता है। आप लोग ऐड करके देख सकते हैं 200। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर करना है तो करो सिंप्लीफाई। 200 इसमें क्या करना है? 0 पॉइंट अगर देते हैं तो यहां पे 0 जाएगा, यानी 1। इसमें कितना? 40 बचेगा, यानी फिर 0 अगर देते हैं तो 4। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या बोला जा रहा है? 8 हमने जो सेलेक्ट किया वो नंबर क्या हो? 8 हो, यानी यूनिट प्लेस पे 8 हो। यूनिट प्लेस कहां है? ये यूनिट प्लेस पे 8 आने वाले नंबर्स जो हैं कितने हैं? 16 मोबाइल नंबर इस तरह से हैं जिसके यूनिट पोजीशन पे क्या है? 8 है। यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट किसको बोलते हैं ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्लास 9 है इसलिए। 8 यानी 16 टाइम्स जो आए वो क्या है? यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या आए? 8 आए। अब कितने हैं टोटल कितने? यानी कि 200, 16/200। अब डिवाइड करना है, और या इस तरह से भी छोड़ देना है। अगर डिवाइड करते हैं तो कर सकते हैं 0.0। अगर पॉइंट देते हैं तो यहां पे 0, और फिर भी ये कम है तो फिर 0, और कितने टाइम्स यहां पे? यानी कि 8। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगर डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द ब्लड ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप है, स्टूडेंट्स सबका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? टाइप्स के होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ओ टाइप्स होते हैं, ए बी टाइप होते हैं, ये सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें किया जा रहा है कि ए ग्रुप वाले जो हैं 11 स्टूडेंट्स हैं,
बी ग्रुप वाले 9 हैं, ओ ग्रुप वाले 14 और ए ग्रुप के 6। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप ओ। हमने जिस लड़के को सेलेक्ट किया उसकी ग्रुप जो हो, ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ग्रुप वाले, ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओ ग्रुप वाले कहाँ हैं, ये हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें, 14 है, तो ये 14 हुए। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 11 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 6 डायरेक्ट ऐड करते हैं, 10। यानी कि 40। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। क्या, हमने जिस बच्चे को सिलेक्ट किया, जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है ए बी। तो ए बी कहाँ है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी 6। टोटल कितने हैं, तो टोटल जो ऐड किया था हमने वो 6 अपॉन 40। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दे दिया गया है, shows the marks obtained by 30 students। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है, जिसके मार्क्स दिए हुए हैं। 7 स्टूडेंट्स जो थे उनका मार्क्स 1 to 10 आया था। 10 स्टूडेंट्स जो थे उनका मार्क्स कितना, 11 to 20, इस तरह से। अब बोला जा रहा है वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, वन इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को चूज किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज मार्क्स लाई, उसका जो मार्क्स लाई कर रहा है 21 to 30। देखिए ये चैप्टर जो है इंपोर्टेंस है, क्लास 10th में भी इससे मार्क्स अप्रोक्स 10 मार्क्स का आता है, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 21 to 30, 21 to 30 कहाँ है, ये इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका निकालना है, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 21 to 30, 21 to 30। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं। ई, अगर ई लिखेंगे तो इसके लिए लिखना पड़ेगा लेट ई बी एन इवेंट टू गेट marks between 21 to 30। इस तरह से लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ऐसा लिख सकते हैं आप 21 to 30। कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको मार्क्स आया, 6, यानी 6 स्टूडेंट जो थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सारे को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं और नहीं काटेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, बस इतना लॉन्ग क्वेश्चन था बट सॉल्यूशन इतना ही है। अब हम लोग चलेंगे आगे, नेक्स्ट। फ्लोविंग द एज इन ईयर्स 360% है। कितने परसेंट है, 360। इसमें क्या बोला जा रहा है, 30 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40, यानी 30 से ज्यादा और 40 से कम, यानी ये मेरे काम का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर निकालना है तो हमारे काम के कौन से हैं, 60, यानी 60 ऊपर चले गए।
और टोटल कितने हैं, तो ये सारे जितने भी हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। सारे को ऐड करेंगे तो लगभग 360 आएगा, 360। अब इसको सिंप्लीफाई करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, 50 ईयर बट लेस देन 70 ईयर। 50 ईयर बट लेस देन 70 ईयर, लेस देन 70 ईयर्स, यानी ये मेरे काम का और ये मेरा काम का, यानी कि 50 प्लस 30 जो है वो हमारे काम के हैं। उसे हम F अगर सपोज लेट कर लेते हैं तो $50 ईयर्स बट लेस देन 70, यानी ये 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 और टोटल कितने आएंगे, 360 आएंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेस देन 10 ईयर्स, 10 से कम, 10 से कम तो है ही नहीं, चलो ये तो निपट गए, EF और G, 10 से कम की बात हो रही है, तो 10 से कम तो है ही नहीं, इसलिए 0। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, 10 ईयर और मोर, 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, यानी कि पूरे हो गए, तो सारे का सम सारे मेरे काम के, यानी सारे को ऐड करेंगे तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ H हमें निकालना है। सारे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 360 हो जाएंगे, और 360 मेरे काम के और टोटल ऐड करने पे भी 360 आता है, इसलिए नीचे भी 360, यानी कट हो जाएगा, यानी 1। लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे हो गए। ठीक है, अब ये क्लास 9 जो है अब कंप्लीट हो गया, और हम लोग फिर मिलते हैं, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बिल्कुल सीखते रहो। थैंक यू।